मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच समाज में व्याप्त भय एवं आशंकाओं को दूर करने के लिए एवं उसके निदान के लिए उपचार लेकर आया हूँ। मित्रों, आए दिन टीवी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम देखते और सुनते आए हैं कि आज हृदय रोग का कितना विकराल रूप हो गया है। चारों तरफ भय का वातावरण होते जा रहा है। लोग जरा सा भी छाती में दर्द होता है, कारण कुछ भी हो, घबरा जाते हैं। कहीं हृदय का दौरा तो नहीं आ गया, कहीं कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ गया, कहीं पेस मेकर लगाने की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है। और लोग डॉक्टर के यहाँ दौड़ लगा जाके हज़ारों रुपये के फीस को जमा करके अपना शंका का निदान करवा रहे हैं। लेकिन मित्रों, आज मैं आप सबों के बीच शंका के निवारण के लिए डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं करूँगा। मैं आपको वह उपाय या ऐसा उपचार बताने जा रहा हूँ कि हृदय रोग हो अथवा ना हो, अगर आप इस लाइफ स्टाइल, इस जीवन शैली का अनुपालन करते हैं तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, भय आतंक से दूर रहेंगे। तो आइए हम सब चर्चा करते हैं कि हम अपने जीवन शैली में कौन सा परिवर्तन करें जिससे कि हम निर्भीक जीवन, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। मित्रों, सब प्रथम हम अपने खान पान एवं आचार विचार को शुद्ध करें। मित्रों, आए दिन आपको सुनने में आता होगा कि हरी साग सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ जीवन के लिए काफ़ी उपयोगी हैं। जी हाँ, बिल्कुल सत्य है। मित्रों, हरी साग सब्जियों में विटामिन्स, मिनरल्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। विटामिन सी, विटामिन के, फोलेट, बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, कैल्शियम, आयरन, बीटा कैरोटीन, विटामिन सी मौजूद रहते हैं। कैलोरी बिल्कुल नाम मात्र का रहता है अथवा कैलोरी नहीं के बराबर रहता है। मित्रों, पत्तीदार हरी साग सब्जियाँ शारीरिक विकास के लिए भी मानव के लिए स्वास्थ्यप्रद होता है। मित्रों, आपने भी अपने जीवन में हरी साग सब्जियों का सेवन किया होगा और इसका प्रथम प्रभाव आपके शरीर पर यह दिखा होगा कि आपका चेहरा, आपका मनोमस्तिष्क बिल्कुल स्वस्थ कर दिखता होगा, चेहरे पर ग्लो आ जाता होगा, कांति आ जाता होगा। आखिर क्या कारण है? मित्रों, इसके भीतर मौजूद जो विटामिन्स के तत्व हैं, मैग्नीशियम, पोटासियम, विटामिन सी, आयरन, ये सब जो ही है, इन सबों के कारण ही हमारा शरीर स्वस्थ रहा करता है। तो क्यों ना आज हम इन सबों का प्रयोग आरंभ कर दें, नियमित लें। किस रूप में लेना है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। मित्रों, हरी साग सब्जियां, पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग हम जूस बना करके कर सकते हैं। धनिया है, पुदीना है, करी पत्ता है, नीम पत्ता है एवं इससे संबंधित और भी सारी पत्तियां हैं जो भी मानव जीवन में उपयोग में किसी न किसी रूप में आती हैं। सभी पत्तियों का आप जूस का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें उपस्थित विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है, शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को स्वस्थ रखता है, कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ने देता है। हृदय रोग का सबसे बड़ा दुश्मन
हम कोलेस्ट्रॉल को ही समझते हैं। कोलेस्ट्रॉल जब हो जाता है तो शरीर की नस नाड़ियाँ में ब्लॉकेज पैदा हो जाता है। आइस ब्लॉकेज के कारण रक्त संचार बाधित हो जाता है। शरीर को, हृदय को, ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। मित्रों, आप जानते होंगे हृदय का कार्य पूरे शरीर में रक्त संचार को नियमित करना है और इस रक्त संचार के माध्यम से पूरे शरीर में ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हृदय बलवती रहती है और मस्तिष्क उर्वर रहता है, जिस कारण दैनिक क्रियाकलाप करने में हमें किसी भी प्रकार की असुविधा महसूस नहीं होती। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि हरी साग सब्जियां में विटामिन डी भी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सूर्य की रोशनी में पकी हुई होती है। इसे पकाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने आहार में प्रातः 1 से 2 गिलास इन पत्तियों का जूस का सेवन अवश्य करना चाहिए। तत्पश्चात ग्रीन वेज का आप सलाद का प्रयोग करें और इसके पूर्व 50 ग्राम हरी पत्तियाँ, जिसमें धनिया हो, पुदीना हो, करी पत्ता हो, व्हीट ग्रास हो, जो भी पत्तियाँ जो आप खा सकते हैं, कोमल हो, 50 ग्राम की मात्रा में इसे आप चबा चबा कर भी प्रयोग में ला सकते हैं। तत्पश्चात कम से कम हर व्यक्ति को सलाद और कच्ची सब्जियों का सलाद का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। यह आपके खून को कभी जमने नहीं देगा, आपके पेट में गैस बनने नहीं देगा, कब्ज की शिकायत नहीं होगी, मोशन क्लियर आएगा और आप प्रसन्नचित्त रहेंगे। जहाँ पेट बीमारियों का खान हुआ करता है, आज आपका पेट अगर स्वस्थ हो जाए तो आपकी बीमारी का खान स्वतः समाप्त हो जाएगी। मित्रों, और ये सब्जियां, सलाद, जूस का जो आप प्रयोग करते हैं, ये कोलेस्ट्रॉल को बिल्कुल भी बनने नहीं देगा। पुदीना फैट को कम करती है, अपच को दूर करती है, मुंह की दुर्गंध को दूर करती है, दांतों के इन्फेक्शन को भी कम करती है। पुदीना का पत्ते का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। यह बहुत आसानी से उपलब्ध भी होता है। मित्रों, पुदीना मूत्रल है। पुदीना का प्रयोग करने से पेशाब खुल करके और साफ होकर के आता है। इससे शरीर को डिटॉक्स किया जाता है। शरीर के अंदर की जितनी भी गंदगियां हैं मूत्र मार्ग से बाहर आ जाती हैं और शरीर स्वच्छ हो जाता है। मित्रों, हरी पत्तियों में या हरी पत्तियों के जूस जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं उसमें पुदीना को अवश्य रखें। हरी पत्तियों की जूस स्वास्थ्यवर्धक कही गई है और ये शरीर का डॉक्टर भी है। ये पत्तियां हमारे शरीर को स्वस्थ रखती हैं, इसलिए हरी पत्तियों को शरीर का डॉक्टर भी कहा जाता है। हरी पत्तियों में मौजूद फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी गुण के कारण, मिनरल्स होने के कारण यह बहुत ही उपयोगी होता है। मित्रों, मीठी नीम, जिसे करी पत्ते कहते हैं, मीठी नीम, करी पत्ता, तुलसी, जामुन का पत्ता, आम का पत्ता, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, शुगर को भी नियंत्रित करती है। ये शरीर के अंदर, वेन्स के अंदर में जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं उसे मक्खन की तरह पिघला करके बाहर निकालने का काम करती है। मित्रों, यह पावर बूस्टर है, इम्यूनिटी बूस्टर है। इसे आप प्रयोग में अवश्य लाएं। इसमें पोटासियम एवं मैग्नीशियम है जो हृदय के रक्त संचार को व हृदय को बल प्रदान करता है। खान पान में सुधार करके हम ब्लॉकेज को दूर कर सकते हैं। जैसे फल, सब्जियां, साबुत अनाज, मूंग है, ज्वार है, मिलेट्स है, इसका प्रयोग करें। गेहूं का प्रयोग और चावल का प्रयोग कम से कम किया जाए। मित्रों, तेल में भी आप जैतून के तेल का प्रयोग करें। जैतून का तेल जो है, इसमें भी जो है मोनो अनसैचुरेटेड फैटिक एसिड होता है जो हृदय के लिए भी फायदेमंद होता है। बैड कोलेस्ट्रॉल को ये बाहर निकाल देता है। धमनियों में वेन्स को क्लीन करता है। लहसुन का प्रयोग करें।
मित्रों, लहसुन एवं हल्दी का प्रयोग एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण खून के थक्के को रोकता है, रक्त संचार को सही रखता है। जीवन शैली के बदलाव, धूम्रपान, शराब, इन सबों का त्याग कर दें। मित्रों, फलों में संतरा हुआ, मौसमी हुआ, अनार हुआ, इसका सेवन करें, यह भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। आप फल अपने हिसाब से केला का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें भी पोटासियम मैग्नीशियम पाया जाता है जो ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित रखता है। हृदय को मजबूत करने के लिए मित्रों ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसमें चीनी या नमक का भी कम से कम प्रयोग करें। नमक का प्रयोग अगर करना चाहते हैं तो सेंधा नमक का प्रयोग करें। मीठा के लिए आप देसी गुड़ का प्रयोग करें। मित्रों, अब हम इसके दूसरे पहलू योग पर कुछ चर्चाएं करेंगे। योग के लिए भुजंगासन, तारासन, वृक्षासन, मकरासन, वीरभद्रासन, ये सब ऐसे आसन हैं कि हृदय रोगी को बल प्रदान करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन को सही रखते हैं, श्वास क्रिया को सही रखते हैं, हृदय को मजबूती प्रदान करते हैं। इस आसन का प्रयोग आप करें। धूम्रपान, अस्वास्थ्यकर आहार, मदिरा, मैदा उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, इसीलिए इसका भी त्याग करें। सांस लेने में तकलीफ होती हो, सीने में दर्द, पसीना आना, कंधे या हाथ में दर्द हो, हृदय में रुकावट के लक्षण हो सकते हैं। अतः मित्रों, आप इन सिम्टम को, जब कंधे में दर्द हो रहा हो, पसीना आ रहा हो, छाती में दर्द हो रहा हो, इसे भी आप इग्नोर ना करें, इस पर भी आप नज़र रखें। अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की क्रिया होती है तो आप तुरंत किसी योग डॉक्टर एवं वैद्य का संपर्क में आ जाएं। आप उनसे अपनी परीक्षण अवश्य करवा लें। मित्रों, आज हमने आप लोगों के बीच जिस विषय को विस्तृत रूप में रखा, हमने इस प्रकार का प्रयोग अनेकों लोगों पर किया है, आज इसका पॉजिटिव प्रभाव आया है। ऐसी भी स्थिति आई है कि 80% जिनका ब्लॉकेज था, उन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ इस क्रिया को अपनाया। योग, व्यायाम, खान पान, जीवन शैली में परिवर्तन ला करके उन्होंने अपने ब्लॉकेज को रिमूव किया है। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह कंटेंट आपको पसंद आया होगा और इसे आप निश्चित तौर पर पूरे प्रकरण को आत्मसात करें तो आपका ब्लॉकेज, हृदय से संबंधित समस्या का निराकरण निश्चित तौर पर हो जाएगा। कृपया आप इसे लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें ताकि लोगों तक भी यह जानकारी आप पहुंचाने का माध्यम बन सकें। धन्यवाद मित्रों।